वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर और वेक्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके थे और वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को भी आप डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ओके। तो बेटा जैसे आपने सीखा है अलजेब्रिक एडिशन आपने सीख रखा है और जो स्केलर्स क्वांटिटी का जो एडिशन होता है उसके रूल और वेक्टर एडिशंस के जो रूल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वेक्टर्स को अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं उनका एडिशन आप स्केलर क्वांटिटी के जो एडिशंस के रूल होते हैं उनके बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप वेक्टर एडिशन के कुछ बेसिक से रूल डिस्कस करेंगे। तो हम लेके चलते हैं, जैसे अपने पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमने ए कंसीडर कर लिया और एक दूसरा वेक्टर आपने ये बी कंसीडर कर लिया है। ठीक है, एक वेक्टर ए कंसीडर कर लिया, एक वेक्टर बी कंसीडर कर लिया। आपको ये भी पता है कि एक वेक्टर जो होता है तो वेक्टर का जो ये एरो हेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये इसकी क्या होती है, टेल होती है। राइट, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सपोज करो आपने क्या करना है, एडिशन करना है। तो इन दोनों का एडिशन आप कैसे करेंगे? हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर दिया और ये जो वेक्टर बी था इसको आप डिस्प्लेस कर दोगे, मींस यहाँ से उठा के आप इसका वेक्टर ए और बी का अगर आपने एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर ए का हेड है उससे हम वेक्टर बी की टेल स्टार्ट करेंगे। हमेशा जब भी हम वेक्टर का एडिशन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उससे सेकंड वेक्टर की हम टेल स्टार्ट करेंगे। राइट, तो हमने क्या किया, ये वेक्टर ए यहाँ पर लिख दिया और इसके सामने इसका जो हेड है उसके आगे अब आप स्टार्ट करोगे वेक्टर बी को। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये वेक्टर बी ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट लेंथ होगी, ये कंप्लीट लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये कंप्लीट लेंथ इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मींस इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन है उसको आप इस रिजल्टेंट वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, ओके। अब ये तो बात थी तब जब आपने दो वेक्टर लिए हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मींस ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। मींस इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। लीनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो वेक्टर हैं वो क्या दिखें, एक ही डायरेक्शन में दिखें। इनके डायरेक्शन आपको डिफरेंट भी दिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा जो वेक्टर हमने अब की बार कंसीडर किया वो वेक्टर बी कंसीडर किया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है साफ साफ। मैंने क्या किया, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, मींस इन दोनों वेक्टर्स का आप क्या फाइंड आउट करके दिखाओ, रिजल्टेंट फाइंड आउट करके दिखाओ, मींस इसको ऐड करके दिखाओ। तो हम इसको एडिशन में कैसे लेके चलेंगे, चलो सीखते हैं। बेटा देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपने यहाँ पर भी क्या किया, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये आपके पास कैसे आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरह से आया है। ओके, तो अब आपने यहाँ पर इसको करना है एडिशन। अब आपका केस कौन सा है, ये वाला केस है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लीनियर वेक्टर आपने लिए हैं, अभी भी लीनियर वेक्टर आप लेके चल रहे हो, लेकिन उनके डायरेक्शन आप कैसे लेके चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन लेके चल रहे हो। राइट, डायरेक्शन कैसी ली हमने, इसकी अपोजिट डायरेक्शन ली है। तो रूल तो अभी भी वही रहेगा। क्या रूल रहेगा कि जब भी आपने दो वेक्टर का एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का जो हेड है उससे सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट करेंगे। राइट, तो फर्स्ट वेक्टर आपने क्या कर दिया, ये वेक्टर ए लिख दिया, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का हेड यहाँ पर है, वेक्टर ए और लीनियर वेक्टर है तो दोनों सेम ही लाइन के अलोंग हम लेके चलेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एंगल 0 है। ओके, तो वेक्टर बी को अब आप डिस्प्लेस करके इसके ऊपर लेके आना है, इसके हेड से स्टार्ट करना है, इसके हेड से वेक्टर बी की टेल आनी चाहिए। इसका हेड यहाँ पर है। अब एक तरीका तो आपके पास क्या था कि वेक्टर बी को आप इस तरह से लिखो, लेकिन आप यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको डायरेक्शन मेन रखनी होती है। अब वेक्टर बी की डायरेक्शन है किधर, इस साइड है, तो यहाँ पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वेक्टर बी को आप इस साइड ना लगा के, टेल तो आपने डेफिनेटली यहीं से शुरू करनी है, लेकिन उसके डायरेक्शन आप जो गिवन डायरेक्शन है वैसे मेंशन करोगे। मींस वेक्टर बी की डायरेक्शन ये वाली थी तो आपने वेक्टर बी को यहाँ से तो स्टार्ट किया और उसकी डायरेक्शन इधर रिप्रेजेंट की, तो ये आपने क्या कर दिया, वेक्टर बी को लिख दिया।
अब आप ध्यान दें, अगर वेक्टर ए क्वांटिटी की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रही हूँ, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन इस साइड होने की वजह से मैंने इस बी को किस तरह से लिखना पड़ेगा, माइनस बी लिखना पड़ेगा। मीन्स अब की बार जो आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर को आप ए प्लस माइनस ऑफ बी इस तरह से लिख के दिखाएंगे। मैंने माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे कि वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, राइट। ओके, तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है अपना, रिजल्टेंट वेक्टर कितना बचा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये बचा है। क्यों बचा है ये देखो बेटा, पूरी वेक्टर अपना ए ये था, अब उसमें से ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर इन दोनों का अपने क्या करना था, एडिशन करना था, एडिशन करना था, लेकिन बी है कैसा, माइनस है, तो दोनों का एडिशन करते वक्त अब जो रिजल्टेंट बचेगा तो इस कंप्लीट में से आपने इसको लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पर वो ये हो जाएगा, ओके, ए प्लस माइनस ऑफ बी, बी की नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आपने इसको लेस करना पड़ेगा और रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये वाला आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये तो था किसके बारे में, ये था जब आपके पास लीनियर वेक्टर है, मींस उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, जीरो है। अब जरूरी नहीं है हर बार आप केसेस अलग अलग केसेस सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास हर बार ऐसी ही सिचुएशन हो, उनके बीच में एंगल भी आ सकता है, तो जब उन दो वेक्टर आपको दे रखे हैं उनका आपने एडिशन करना है, उस केस में आप एडिशन किस प्रकार करेंगे, चलो वो डिस्कस करते हैं। मैंने देखा एक वेक्टर मेरे पास ये है लाइक दिस, और एक वेक्टर बी है ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है आपके पास वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स का आपने क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिन दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एंगल कितना है। आपको मींस आपके पास यहाँ पर सबसे पहला टारगेट है कि ए और बी वेक्टर का आप क्या करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर्स की टेल मैच करोगे, इन दोनों वेक्टर्स की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आपका इन दोनों बीच के दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का एंगल काउंट किया जाएगा। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर ए था मेरे पास, चलो यहीं पे ले सकते हैं हम इस केस को, ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर बी को मैं डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आई, डायरेक्शन हम वही रखेंगे, जो डायरेक्शन इसकी थी सेम डायरेक्शन यहाँ पर रख दी। अब इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन में कितना एंगल बन रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर ये वेक्टर ए था ना, तो आप ऐसा करो, इतनी ही लेंथ वाला जो वेक्टर है वो हम क्या करते हैं, इस तरह से आगे की तरफ कर देते हैं, ये सेम डायरेक्शन है वेक्टर ए। अब वेक्टर ए ये अपने पास कौन सा था, ये वेक्टर बी था ना, यहाँ पर वेक्टर बी, ये सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर बी था आपके पास, और ये जो वेक्टर ए है सेम डायरेक्शन में आपने यहाँ पर कर दिया। अब इन दोनों के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की जो टेल है वो कोइंसाइड कर रही है, तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो वो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो एंगल होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के इन बिटवीन में कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये केस था। अब हम एक दूसरा केस लेके चलते हैं, क्या, एक वेक्टर बी मैंने ये मान लिया, ठीक है, और एक आपके पास वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन ये वाली है। अब इन दोनों के इन बिटवीन जो एंगल कंसीडर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा वो देखते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया, ये जो वेक्टर ए बी था ये लाइक दिस, ये वेक्टर बी था, इसकी डायरेक्शन आप सेम रखेंगे, ये डायरेक्शन है इसकी वेक्टर बी की, और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ये जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन आप सेम रखेंगे, लेकिन इन दोनों की जो टेल है वो आप क्या कर देंगे, कोइंसाइड करवा देंगे, ये इन दोनों की टेल हमने कोइंसाइड करवा दी, ये वेक्टर ए आ गया। अब इन दोनों के बीच में आप एंगल देखो कितना बन रहा है, ये जो एंगल होगा ये इन दोनों के वेक्टर ए और वेक्टर बी के इन बिटवीन का एंगल कंसीडर किया जाएगा, राइट। ओके, तो ये था जब भी आपको वेक्टर एडिशन करना है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें इस थीटा एंगल का रोल आना था, तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन में अगर आपको दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं जिनके बीच में कुछ न कुछ एंगल है, तो आपको वो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वो आना चाहिए था। चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So let's start. Triangle law of vector addition. Triangle law of vector
वेक्टर एडिशन में हम कैसे करेंगे। जैसे बेटा अभी तक आपने देखा था कि दो लीनियर वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, उनका एडिशन आपने इजीली कर लिया था, रिजल्टेंट वेक्टर भी आप लोग उसका फाइंड आउट कर चुके थे। तो अब अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी, अब इनका आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम हेल्प लेते हैं किसकी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दो वेक्टर जिनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, उनका आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम वो सीख रहे हैं। हमने क्या किया, ये आपने ये एक वेक्टर ले लिया ए जो आपको दे रखा था, गिवन था, और इस वेक्टर बी को सेम डायरेक्शन रखते हुए यहाँ से डिस्प्लेस करके हम वेक्टर ए की हेड से इसको यहाँ पर मूव करवा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, आप ध्यान रखेंगे हमेशा, अभी तक भी जो हमने देखा था वो क्या देखा था, जो लीनियर वेक्टर का केस आपने किया बेटा, ये वेक्टर ए लिया था और यहाँ पर वेक्टर बी था, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो क्या आया था, यहाँ से हमने वेक्टर बी को ऐसे कंसीडर किया यहाँ पर, तो फर्स्ट की टेल से और सेकंड का जो हेड है, फर्स्ट की टेल से सेकंड का जो हेड है वहां तक का आपने रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर किया था। और दूसरा केस आपके पास ये था, वेक्टर ए आपने ए लिया और वेक्टर बी आपने कहां से लिया था, जब इसकी डायरेक्शन आपने अपोजिट ली थी तो वेक्टर बी आपने यहां तक कंसीडर किया था। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, फर्स्ट की टेल यहां से स्टार्ट होती है और सेकंड का हेड कौन सा था, वेक्टर बी, हेड कहां पर आया, यहां पर आया, तो सेकंड के हेड के बिटवीन की जो लेंथ है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो फर्स्ट की टेल और सेकंड का जो हेड है वहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ जो फर्स्ट का जो वेक्टर फर्स्ट था, ए वेक्टर था, उसकी टेल से और सेकंड वेक्टर जो है बी वेक्टर है उसकी हेड तक की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगी, राइट, ठीक है। तो अब आपके पास टारगेट ये है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस ट्रायंगल आपके दिख रही है आपको साफ साफ कि एक ट्रायंगल की फॉर्म बनी है, इस ट्रायंगल की हेल्प से अब आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोचो कि इस आर की वैल्यू आपको आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जिसकी वजह से आप इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, तो मींस आपके पास टारगेट ये है कि सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट अगर आपको करनी है तो इस ट्रायंगल को आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो इसमें आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क लगा के चलेंगे, क्या कि ये यहाँ इसकी चलो नेमिंग कर लेते हैं, ये मैंने ओ पॉइंट रख लिया, ये पॉइंट पी मान लिया और ये पॉइंट क्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। और क्यू पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस और P को आपने एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, N नाम दे दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आप इसके अंदर एडअप करके चलेंगे। अब आपको दिख रहा है कि OQN एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में जो R है वो हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट कर रहा है। इस ट्रायंगल में से अब अगर आपको R की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बहुत इजीली आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं, क्या इन ट्रायंगल OQN, इन ट्रायंगल OQN, OQ का स्क्वायर, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, राइट। अब देखो ये ट्रायंगल मैंने लिया है OQ1, रिजल्टेंट वेक्टर R हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट कर रहा है, वो किसके बराबर है, OQ इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ON को आप किस प्रकार रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपके पास ON है, इसको आप क्या लिखोगे, OP प्लस PN, क्या लीजिए मैंने इसको OP प्लस PN इसका स्क्वायर प्लस QN इसका स्क्वायर, राइट। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिखा है वो कितना है,
थीटा एंगल है। ठीक है, मान सकते हैं इसको आगे आपने एक्सटेंड किया है तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन गया थीटा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ हम कंसीडर करके चल लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं एंगल के, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो ए के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, कंसीडर करके चल लेते हैं बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ओके, ठीक है जी। तो अब आपके पास टारगेट ये है कि ओपी पीएन Q1 ये आपने वैल्यू तो पुट कर दी, बट स्टार्टिंग में जो आपको डाटा गिवन था वो केवल ये था कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ए और बीच के ए और बी के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, ये आपके पास डाटा था और उसकी हेल्प से आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये Q1 पीएन ये तो आपने खुद से इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। इट मींस आपको जो फाइनल रिजल्ट देना है वो पीएन और Q1 में नहीं देना है, जो डाटा आपको गिवन था उसके फॉर्म में आपको रिजल्ट बताना है। तो इसका मतलब इस पीएन को अब आपने इस तरह से वैल्यू एडजस्ट करनी है कि जो ए बी आपको वैल्यू दे रखी थी वही वैल्यू हम इनकी जगह पर रिप्लेस कर सकें। तो रिप्लेस करने के लिए अब आपके पास क्या तरीका है, आप लेके चलेंगे ट्रायंगल PQN। ट्रायंगल PQN के अंदर अगर आप देखोगे कि PN डिवाइडेड बाय B, PN बाय B कह लो चाहे PN बाय PQ कह लो, PN बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, PN बाय B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cos थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ से आपके पास PN की वैल्यू क्या आ गई B cos थीटा। ठीक है, अब आपने क्या किया Q1 बाय PQ, Q1 बाय PQ इज इक्वल टू Q1 बाय PQ, PQ क्या है B है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है sin थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास Qn की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, Qn इज इक्वल टू B sin थीटा, क्या आ जाएगी Qn इज इक्वल टू B sin थीटा। ओके, अब ये जो Pn और Q1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, Pn इज इक्वल टू B cos थीटा एंड Q1 इज इक्वल टू B sin थीटा, ये वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ओके, OP क्या है वेक्टर A है, OP क्या है वेक्टर A, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की वेक्टर A की A प्लस PN की वैल्यू क्या है, PN की वैल्यू आई है आपके पास B cos थीटा। आप ध्यान रहे यहाँ पर जो हम OQ ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R, और इसका जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अब चाहे आप यहाँ पर वेक्टर का साइन होकर ना भी दिखाएं, हम केवल इसका क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो OP की जगह पे आपने वेक्टर A पुट कर दिया, PN की जगह पे B cos थीटा इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस Q1 की वैल्यू क्या है B sin थीटा। ओके, अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, A स्क्वायर जस्ट A प्लस B, जो A प्लस B होल स्क्वायर मैथ में आइडेंटिटी होती है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ऊपर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी B स्क्वायर टर्म आई है और यहाँ पर भी B स्क्वायर टर्म आई है, तो इन दोनों में से हम B स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इसकी क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये जो लेफ्ट साइड में आपके पास वैल्यू चल रही है वो कितनी है R स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, R की, रिजल्टेंट वेक्टर R, तो इस R का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना आ जाएगा, R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, A स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिजल्ट को बेटा आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है जी, अब आपने क्या किया है, वेक्टर एडिशन किया है, दो वेक्टर का एडिशन किया तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आया है। अब ये भी डेफिनेटली क्या आई है, वेक्टर क्वांटिटी आई है, तो वेक्टर क्वांटिटी का अभी तक आपने क्या निकाला है, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, क्या निकाला है मैग्नीट्यूड।
अब वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब आपने मैग्नीट्यूड इसका निकाल लिया, अब आप क्या निकालोगे, इसकी डायरेक्शन निकालोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन। अब आपने इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो जो वेक्टर आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर था, ये वेक्टर ए के साथ कितने एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। मींस इसके साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर आप इस वेक्टर आर का टेंजेंट बीटा निकाल देंगे तो ये इस टेंजेंट बीटा इसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट बीटा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेंजेंट बीटा इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ट्रायंगल ओ क्यू एन के अंदर अगर आपको टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या आ जाएगी, क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन, क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन। और क्यू एन की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या थी, बी साइन थीटा, क्या थी, बी साइन थीटा। ओ एन किस किस का कॉम्बिनेशन है, ओपी प्लस पीएन। ओपी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस पीएन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा, राइट। तो आपके पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, तो ये था इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में। अब इसके हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, वैसे तो जनरल केस आपने डिस्कस किया है जिसके बीच में इनका एंगल आप थीटा कंसीडर करके चले हो। अगर इस थीटा की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे, 90 डिग्री लेके चलेंगे। स्पेशल केस हम डिस्कस करें, थीटा की वैल्यू आपने क्या ली, 90 डिग्री। तो उस केस में आर जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर मैग्नीट्यूड की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह पे आप कितनी वैल्यू पुट करोगे, 90 पुट करोगे। एंड यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 0 इनटू समथिंग विल गिव्स रिजल्ट 0। ओके, तो ये आप एक केस इसका याद रखेंगे। थीटा 90 हो उस केस में अगर आपको टेंजेंट बीटा मींस डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू b sin 90 डिवाइडेड बाय a plus b cos 90 and you know the value of cos 90 is 0। तो आपके पास b sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऊपर कितना आ गया b, और a plus b cos 90, cos 90 0, तो नीचे क्या आ जाएगा a। तो b by a क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। किस केस में, जब a और b के बीच जो एंगल है वो हम कितना कंसीडर करके चलें, 90 डिग्री कंसीडर करके चलें, राइट। ओके, दूसरा केस लेके चलते हैं इसका। जब आप थीटा कितना मान के चलो, 0 मान के चलो। तो जब आप थीटा 0 कंसीडर करके चलेंगे उस टाइम पर r की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको कहा था इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, 0। एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 इनटू समथिंग विल गिव रिजल्ट 1। ओके, सॉरी 2ab मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab रिजल्ट है ना। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a प्लस बी के कंप्लीट स्क्वायर की। a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी को अगर आप ओपन करोगे आपके पास तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये तो किसकी बात हुई, मैग्नीट्यूड की। अब अगर आप इसके डायरेक्शन की बात करें, एंगल कितना लिया आपने, 0। तो डायरेक्शन में जब आप एंगल sin 0 थीटा की जगह पे आप कितना पुट करोगे, 0, क्योंकि केस कौन सा लेके चलो, 0 वाला। थीटा की जगह पे आपने वैल्यू कितनी पुट की, 0। तो sin 0 0 0 बाय समथिंग विल गिव रिजल्ट 0। तो ये क्या आई, 0। अब डायरेक्शन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसके पेरेंटल वेक्टर की है। r will have same direction as that of its parental vector। r will have same direction
as that of its parental vector. मीन्स क्या हुआ, देखो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, अगर आप इनको इस तरह से रखा तो इसके बीच में थीटा एंगल है ना, अगर एंगल आपने कितना कर दिया 0, तो वेक्टर बी भी यहीं पर आ गया, वेक्टर ए भी ऐसे है, तो जो आपका शुरू वाला केस था वेक्टर ए ये वेक्टर बी ये, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, उसकी डायरेक्शन भी सेम आई थी ना, तो वो बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड केस हम इसका लेके चल रहे हैं, स्पेशल केस थर्ड, अपने एंगल कितना मान लिया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंसीडर किया है, तो जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंसीडर करेंगे तो आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, cos की वैल्यू कितनी पुट करोगे, cos थीटा की जगह पे 180, cos 180, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, तो 2ab को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2ab आ जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये तो था किसका, रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू किस केस में, जब दो वेक्टर का एडिशन आप कर रहे हो और उनके बीच में एंगल कितना है, माइनस का है। स्टार्टिंग वाला केस याद करो, जब आपने लीनियर वेक्टर को सोल्व किया था, जब डायरेक्शन सेम है तो रिजल्ट कितना था, डायरेक्शन सेम मींस रिजल्ट सेम वाला a प्लस बी दिस वन, और जब आपने लीनियर वेक्टर का ही केस किया था, डायरेक्शन कैसी ली, अपोजिट, तो रिजल्ट क्या था, यही आया था ना, तो वही केस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। टेंजेंट बीटा अगर आपको निकालना हो, जब थीटा कितना है 180 डिग्री, तो क्या करोगे, b sin थीटा, थीटा की जगह पे अब आपने वैल्यू कितनी पुट करनी है 180, एंड sin 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 बाय समथिंग विल गिव रिजल्ट 0, तो b टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर r है वो डिपेंड करता है कि किन दो वेक्टर्स का आप डिफरेंस लेके चल रहे हो, तो जिन दो वेक्टर्स का आप डिफरेंस लेके चल रहे हो उसमें से जो बिगर वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर r की होगी, मींस r will have the same direction as that of bigger vector, जिन दो वेक्टर्स का आप डिफरेंस लेके चल रहे हो उनमें से जो बिगर वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, r की रहेगी। चलो ठीक है, तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। अब एक दो हम इसके बारे में न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल हम कैसे लेके चलेंगे। चलिए, तो ये जो टेंजेंट बीटा था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर r था, इनके वैल्यूज को आप ध्यान रखेंगे, उसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। तो आपने एक वेक्टर कंसीडर किया a, हमने मान लिया वेक्टर a कितना यूनिट्स है, 7 यूनिट है, ठीक है। यूनिट मींस कुछ भी इकाई हम मान के चल रहे हैं, जैसे मास को किलोग्राम में मान के चलते हैं और लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, उसी तरह से वेक्टर का हमने मान लिया कि इतने यूनिट है, कुछ भी इसकी वैल्यू हम कंसीडर करके सबसे ओके। वेक्टर बी आपने कंसीडर कर लिया 5 यूनिट है, राइट। यू हैव टू एंड द एंगल आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे दिया, जैसे एंगल कितना दिया गया आपको, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर r की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, you know the formula what, a square plus b square plus 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर r फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करो इनकी, a कितना है 7 यूनिट मींस 7 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 5 इसका स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, परहैप्स 1/2, तो cos 60 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, रिजल्ट कितना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 49 प्लस 25 प्लस 35, एडिशन कर दो इनका, 9 और 5 14 और 5 19, 1 5 और 2 7 और 3 10, देख लेना, ये तो जस्ट रिजल्ट है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर r आ जाएगा, ओके ठीक है।
अब इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट बीटा में क्या था फॉर्मूला आपके पास, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला था। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना लेना है हमने 60 डिवाइडेड बाय a कितना है 7 प्लस b cos 60। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट बीटा आ जाएगा, मींस रिजल्टेंट वेक्टर आर की क्या आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी। sin 60 cos 60 की वैल्यू पुट करना और इसको जस्ट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मेथड है। इसके लिए आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, इसमें यहाँ पे तो आपने सीधा क्या फाइंड आउट किया है, ए बी और थीटा दे रखे थे, आर फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें आपको ए दे दिया, बी दे दिया, आर की वैल्यू भी साथ में आपको गिवन है, फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या कह दिया, जैसे थीटा। चलो ले चलते हैं केस, आपको क्या दिया, जैसे ए दे दिया 4 यूनिट, कोई वेक्टर ए है कितने यूनिट है 4 यूनिट है, वेक्टर बी आपने मान लिया जैसे कितना है 3 यूनिट है, और रिजल्टेंट वेक्टर आर आपको गिवन है कितना मान लिया 64 मान, मैग्नीट्यूड गिवन है। फाइंड थीटा, आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कह दिया, थीटा फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे, आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होती है ना वैल्यू, ओके। वैल्यू पुट करो इसकी, फिर ए स्क्वायर ए कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर बी कितना है 9 प्लस 2ab ए कितना है 4 इंटू 3 कितना है 3 कितना है 3 तो 3 होता है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या है 64 है, ठीक है। तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 25 प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 cos थीटा। बस अब जस्ट आपको ये सिंपलीफाई करना है, 25 इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में, इधर आप 64 का स्क्वायर करेंगे और 25 इस साइड जाके माइनस में, 24 जो इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो cos थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, आपके पास कुछ भी वैल्यू आई है cos थीटा की, इसको जस्ट आप कैलकुलेट करके देख लेना, जस्ट थ्योरी है मींस कैलकुलेशन पार्ट है। तो cos थीटा की वैल्यू मान लेते कुछ भी यहाँ पर आई है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, इसका cos इनवर्स कर देंगे, और cos इनवर्स की आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये फिर इस तरह से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।